लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुबैना वाकया। शोरकोट की रिहायशी फैमिली का दावा है कि उनकी बहू सादिया और उसकी 9 माह की बेटी रिदा सीवरेज लाइन में अंधेरे के बायस गिरी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहाल अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका और जाए हादसा ऐसी जगह नहीं जहां कोई डूब या बह जाए। पुलिस ने सीवरेज लाइन के 4 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च का दायरा वसी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाटी गेट के अतराफ जारी तरक्याती काम के दौरान मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने का नोटिस। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। वासा हुकाम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गफलत बरतने वाले अफसरान और ठेकेदार अपनी साइट्स पर हिफाजती इकदामात के जिम्मेदार होंगे। हिफाजती इकदामात न अपनाने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। कमिश्नर कराची ने आतिशज़दगी की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, ऑपरेशन और रेस्क्यू की तफसीलात शामिल। फायर ब्रिगेड को रात 10:26 पर आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर पहुंचा। आतिशज़दगी से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ानाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। MKM और जमात इस्लामी ने गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालिबा। MKM के तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बताया जाए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। बदतरीन पेशावाराना और मुजरिमाना गफलत के बाद संबात में इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी मुन्नम जफर ने कहा, कमिश्नर कराची सानही के जिम्मेदार हैं। उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। कमिश्नर कराची बताएं, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना किसकी जिम्मेदारी थी। आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। फायर टेंडर में कभी पानी नहीं था, कभी डीजल। वाटर टैंकर का 90 मिनट बाद पहुंचना मुजरिमाना गफलत है। MKM की सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, रिपोर्ट में जिसे जिम्मेदार ठहराया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताजरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। जहां SOPs मुकम्मल नहीं होंगे, इन मार्केट्स को बंद कर देंगे। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा करने वाले खुद विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। वो वाकई संजीदा हैं तो वजारतों से इस्तीफा दे दे और हुकूमत को 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे। बैनर लगाने और वॉल चौकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होने चाहिए। जब मुल्क की बात आए तो सब मार्का हक की तरह मुत्तहद हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए परवाज कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। मजीद कहा, 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख तक कर्ज देंगे। नहीं चाहती बच्चों को ताना सुनना पड़े कि वो मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत नौजवानों के ख्वाब पूरे करेगी। रियासत माँ है, कोई इससे गद्दारी नहीं कर सकता। गालम गलोच, मुनाफरत और फसाद फैलाने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की खिदमात याद रखी जाएंगी।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मालियाती खिदमात के शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करने के अज़्म का इयादा। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर ने शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। किसी ने मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात की पेशकश नहीं की। उनसे आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक अखबार में रिपोर्ट किया गया कि बानी पीटीआई को आंख में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, सर्जरी के बाद फिर जेल ले गए। इस खबर से पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अहले खाना को पता ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, इस सब का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें ना होना कबूल नहीं। ज़ाती मौलिज और अहले खाना की मुलाकात कराई जाए। वादिये तीराह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वादिये तीराह में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। वादिये तीराह में जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादिये तीराह के लोगों के लिए फराहम इमदाद में खुर्द बुर्द की गई। 4 अरब रुपए की बदउनवानी की गई। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शेडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। इख्तियार वली ने कहा, हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करना होगा। NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा बाकायदगी से मिल रहा है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए विफाक और सूबे को मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना केस विफाक के सामने रखे। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, पीटीआई ने 12 साल की हुकूमत के बावजूद अमन का मुतबादिल रास्ता नहीं दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड काबिल कबूल नहीं। मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अमली इक़दामात किए जाएँ। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA ने नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी। नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल कर दिया गया। नजफ हमीद के हवाले से तमाम इदारों से तफसीलात मांग ली गईं। नजफ हमीद के बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब कर ली गईं। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए के नेगेबान रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 42 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। रमजान नेगेबान कार्ड स्वाइप करके खरीदारी की जा सकेगी। 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल कर दिए। पंजाब बेहतरी की तरफ गामजन है। इंडिगो होटल लाहौर में आतज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से आग ना बुझाई जाती तो बड़ा सानिहा हो सकता था। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने के लिए उम्र की हद 16 साल मुकर्रर करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई काबीना से मंजूरी करा ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने बिल पंजाब असम्बली को भिजवा दिया। 16 से 18 साल के मोटरसाइकिल सवारों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ शामिल। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराने का फैसला। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम होगी। मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए सेफ्टी रॉड्स की तनसीब जारी। 1 फरवरी से बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना होगा।
शहरी बसंत मनाने के लिए पुरजोश। अंदरून शहर में तैयारियां जोर पकड़ गईं। ढोलचियों की बुकिंग जारी। डोर और पतंगों की खरीदारी 1 फरवरी से शुरू होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाजत मिल गई। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर वालिदैन पर मुकदमा दर्ज होगा। बसंत के लिए वॉल सिटी लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई खस्ता 92 इमारतें खाली करा ली गई हैं। 183 इमारतें नाकाबिल मुरम्मत करार। जिला इंतजामिया को खतरनाक इमारतें सील करने की दरख्वास्त। बसंत के दौरान पुलिस और पैरा फोर्स तैनात करने की सिफारिश। बसंत के तीनों दिन लाहौर में शहरी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफर कर सकेंगे। लाहौर की जिला इंतजामिया ने दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी खत्म कर दी। डिमांड पूरी करने के लिए लाहौर के रजिस्टर्ड डीलर्स पेशावर पहुंच गए। यकातूत में कायम पतंग की सबसे बड़ी मार्केट में रश। 1 माह के दौरान पतंग और डोर की कीमत में 3 गुना इजाफा। सोने की कीमत के कई नए रिकॉर्ड्स बन गए। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में सोने की कीमत में 21,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला कीमत 5,51,562 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लंदन गोल्ड मार्केट में 1 आउंस सोना $211 महंगा $5,300 का हो गया। चांदी की कीमत ने 10,211 रुपये फी तोला की हद अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में 117 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,380 पॉइंट्स पर बंद। कराची के ताजिरों का हौसला है, नाइंसाफियों के बावजूद डटे हुए हैं। कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतार सकते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कारोबारी तबके की परेशानियों और चैलेंजेस का इदराक है। कारोबारी एतमाद बहुत अच्छा नहीं है। टैक्सों के मसाइल हैं। सिक्योरिटी बहुत आइडियल नहीं है। अगले 2 साल अहम हैं। हमारे लिए मौके बढ़ेंगे। चेयरमैन नैब की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। ईसीसी ने पास्को की 5 लाख मैट्रिक टन गंदम नीलाम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब को आटा फराहमी यकीनी बनाने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन गंदम देने की इजाज़त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान पोस्ट के ज़िम्मे यूटिलिटी कंपनीज के बकायाजात अदा करने की मंजूरी। 10.98 अरब रुपये जारी करने की हिदायत। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के लिए 29.6 अरब रुपये के इजाफी फंड्स मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपये जारी करने की इजाज़त। जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने की मंजूरी। मुल्क के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बटकराम के बालाई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई। राबिता सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। चमन के दराकोशक टॉप के पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात जारी। राबिता सड़कें बंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद और गलियात में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मानसेरा में मुसलसल बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। चमन के दराकोशक टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में कई मकामात पर 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। लोग घरों में महसूर। सवाद और मरी में सयाहों ने बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया। कराची भैंस कॉलोनी में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी का कत्ल। फायरिंग से एक राहगीर जख्मी। जांबहक मियाँ बीवी की शनाख्त सुधीर और साइमा के नाम से हुई। दोनों ने 1.5 माह कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की के बाप ने फायरिंग की है। IG सिंध का नोटिस। DIG ईस्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका की 14 रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। 38 अफराद हलाक। ज़्यादातर अमवात हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हुई। मेयर न्यूयॉर्क ज़ुहरान ममदानी के मुताबिक 10 अमवात न्यूयॉर्क में हुई।
500 से ज़ायद बेघर अफराद को पनागाहों में मुंतकिल किया गया। सर्दी की शिद्दत 1 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। 20 करोड़ अफराद के लिए वार्निंग जारी। समंदरी तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड शदीद बारिश और बर्फबारी से मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों स्कूल बंद। फेरी और रेल सर्विसेज मुतासिर। दर्जनों परवाजें भी मनसूख। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान अमरीका से डील कर लेगा। पासदारान इंकलाब का ट्रंप को जवाब। अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरान का अबनाए हरमज में फौजी मशकों का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवाज न करने का नोटिस जारी कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। यूएई भी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का ऐलान कर चुका है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हालिया दिनों में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ से राब्ता नहीं हुआ, न ही मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला का तैयारा गिरकर तबाह। अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की तैयारा हादसा में मौत को मशकूक करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने कहा कि मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। ममता बनर्जी समेत दीगर भारतीय सियासी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से वाक़े से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अजीत पवार ने 15 जनवरी को पीसीएमसी और पुणे में बीजेपी की करप्शन बेनकाब की थी। अजीत पवार ने बीजेपी को बदउनवान, लुटेरों और अवाम दुश्मन गिरोह करार देते हुए शदीद तनकीद की। सियासी मुबसरीन के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों की तरफ से उनकी मौत के पीछे मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है। मिस्री दारुल उफ्ता ने कुरान मजीद की तफसीर के लिए एआई का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया। फतवे के मुताबिक कयास राइयों, गैर मुस्तनद मालूमात और ज़राए पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। कुरान पाक को समझने के लिए एआई के इस्तेमाल से तहकीकी फसाद और गुमराहकुन मालूमात फैलने का खदशा है। मिस्री उलमाए कराम की कुरान मजीद को समझने के लिए मुस्तनद तफासीर से इस्तिफादे की हिदायत। और दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाई जाएगी। नए सयाहती मकाम में रिटेल, होलसेल, सरमायाकारी जैसी सहूलियात एक ही जगह दस्तयाब होंगी। सोने और जेवरात की वैल्यू चेन एक जगह इकट्ठे होंगे, जिससे शहरियों और सरमायाकारों को फ़ायदा मिलेगा।